अगर आपको भी सीखनी है इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ अस्तर को 4 लेयर में फोल्ड करके रखा। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो मुझे इस ब्लाउज को 38 साइज में बनाना है। तो मैंने 6.5 इंच पर शोल्डर रखे हैं और 7 इंच पर आर्म होल रखे हैं। 6.25 इंच पर आर्म होल रखे हैं, 7 इंच पूरा नहीं रखा है मैंने इसको। और इस तरह से यहाँ पर बना दिया मैंने इसको बॉक्स टाइप में। और 1/2 इंच पर मैंने यहाँ गोलाई दी है फ्रंट वाले आर्म होल के लिए, और बैक के लिए 1.5 इंच पर गोलाई दी है कुछ इस तरह से। और अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग हमारी वो है 34 इंच। तो 34 का 4th पार्ट 8.5 इंच, और 8.5 इंच में 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग कर ली थी। और इस तरह से अब इसी वाले मार्क पर कट कर देंगे इसको। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट एक साथ कट कर लिए, बैक और फ्रंट पार्ट। ऊपर साइड से हमारा ये बंद साइड है तो इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से कट करके। अब बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को आगे रखेंगे यहाँ पर। और अब नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक मैंने यहाँ 2.5 इंच चौड़ाई रखी है और ऊंचाई मैंने 6.5 इंच रखी है। और इस तरह से यहाँ मार्किंग की और थोड़ी सी यहाँ से गोलाई देंगे 1/2 इंच पर और इसको कट कर देंगे। और ठीक ऐसे ही हम आर्म होल जो हमने एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट वाले के लिए, इसको भी कट कर देंगे। और यहाँ से बीच से भी इसको कट कर लेंगे। तो बैक वाले को हम कट नहीं करेंगे, बैक वाला पार्ट जो उसकी नेक को हम कट नहीं करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए पीछे वर्क दिया गया, तो इसके ऊपर से मैं अस्तर को सेट करके रखूँगी और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी इसी तरह से। और नेक को हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो ये अंदर की साइड को ऐसे ही पलट लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। और स्लिप के लिए यहाँ जॉइंट वगैरह लगाने पड़ेंगे हमें। तो जॉइंट लगा करके हम इसको कंप्लीट ऐसे ही करके बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। इसकी ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाद में कि किस तरह से मैंने यहाँ कोहनी तक इसको स्लिप को बनाया था। तो मैंने यहाँ अपने फ्रंट वाले पार्ट भी दोनों कट कर लिए थे, मैन वाले पार्ट के ऊपर रखते हुए, मैन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए। और फिर स्लिप को भी कट कर लिया था, यानी कि अस्तर कट कर लिया था इसका। तो अस्तर के लिए भी यहाँ कपड़ा कम पड़ रहा, तो यहीं से मैंने इसमें जॉइंट लगा दिया था। साइडों में नीचे की साइड हमारा जॉइंट आ जाएगा यहाँ आर्म होल में। तो और ये स्लिप का जो भी था ये मटेरियल मैं आपके साथ इसकी ट्यूटोरियल वीडियो बाद में शेयर करूँगी। तो पहले हम यहाँ पर इसका बैक वाला नेक बनाएंगे। तो बैक नेक इसका डीप नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर नीचे की साइड में अस्तर रखा था और ऊपर की साइड से अपने जो हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उसको उल्टी साइड से रखा था और यहाँ पर सिलाई लगाई थी। और नीचे की साइड से भी जितनी हमें नीचे से फोल्ड करना है ना, तो उतनी मैंने छोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगा ली थी। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा कर यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। और इसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड से जहाँ पर हमारा नेक था, तो अंदर की साइड जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया था यहाँ से। और कट करने के बाद अब मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी यहाँ पर पूरे राउंड में। और अब इसमें एक साइड से हाथ डालते हुए ना अंदर को, और इसको सीधी साइड को पलट लेंगे इस तरह से। तो पलट करके मैंने सीधा कर लिया है ये। अब फ्रंट वाले जो दोनों पार्ट है ना, वो भी मैंने सिलाई लगा करके तीनों साइड से, ऊपर की साइड से खुला रखा था और वहाँ से हाथ डाल करके मैंने इसको पलट लिया था। अब इसमें डार्ट यानी कि प्लेट्स डालेंगे। तो मैंने 10 इंच पर मार्क किया है ऊपर की साइड से इंच टेप को रखते हुए। और नीचे एक पॉइंट मैंने 10.5 इंच पर लगाया है और नीचे को सीधा लाइन लगा दी। अब इधर की साइड में 1.5 इंच पर एक पॉइंट लगाया और दूसरी साइड भी यहाँ 1.5 इंच पर पॉइंट लगाया। और यहाँ से ऊपर को रखते हुए यहाँ पर भी 1.5 इंच पर पॉइंट लगाया। और अब इन पॉइंट को तिरछा इस तरह से मार्क करेंगे। इधर साइड भी यहाँ पर तिरछा इसी तरह से मार्क कर लेंगे। और जो ये हमारी सामने वाली साइड है यहाँ पर भी इसी तरह से तिरछा मार्क कर लेंगे इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए। तो ये परफेक्ट तरीका है डार्ट डालने का। अब जितनी हमें यहाँ पर फोल्ड रखनी है ना, उतना हम इस तरह से यहाँ पर मार्क करेंगे।
तो चारों ही डाट को हम इसी तरह से लगा कर कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरे वाला पार्ट लेंगे इसका, जो फ्रंट वाला हमारा दूसरा पार्ट है दूसरी साइड का, उसको नीचे की साइड रखेंगे, ऊपर से इस वाले पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर हाथ से थोड़ा सा दब दब करेंगे इस तरह से। और इस तरह से हमारी नीचे की साइड जो दूसरा पार्ट था उस पर भी इसकी हल्की सी मार्किंग आ जाएगी। और अब यहाँ पर इसी तरह से मार्क करते हुए दोनों साइड हमने इस तरह से प्लेट्स लगा ली हैं। और अब इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो सारी प्लेट्स को डाल करके इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो प्लेट्स मैंने इस तरह से डाल करके कंप्लीट कर ली हैं दोनों ही पार्ट में। और अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक वाले पार्ट को हम सीधा रखेंगे और इन वाले पार्ट्स को उल्टा रखते हुए यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर अटैच करने का बहुत ही अच्छा तरीका, जो नीचे वाला अस्तर है ना हमारे नीचे बैक वाले पार्ट का, उस वाले अस्तर वाले पार्ट को ऊपर की साइड को घुमा करके लाएंगे अपने फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर से, और इस तरह से यहाँ पर सेट करके लगाएंगे अच्छे से और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पर शोल्डर अटैच करने का। इसमें बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आती है दोनों साइड से। और जो स्टिचिंग वाला हमारा फैब्रिक होता है ना, वो अंदर की साइड चला जाता है। तो मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगाई थी और ये देखिए कितनी अच्छी सी फिनिशिंग यहाँ दोनों साइड आई है। जो हमारा स्टिच वाला एरिया था वो हमारा अंदर की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए अपने। अब हम फ्रंट साइड में जो हमारी पट्टियाँ लगती हैं ना, जो एक्स्ट्रा वाली पट्टी और फोल्डेड वाइट पट्टी होती है ना, वो वाली लगाएंगे। तो मैंने पहले जो हम अपना लेफ्ट हैंड की साइड से पट्टी लगाएंगे, जो कि हमारी आई वाली पट्टी होती है, जो कि एक्स्ट्रा वाली होती है। तो इसको मैंने रॉन्ग साइड से रखा है और इस तरह से इस पर स्टिच लगा ली। तो मैंने यहाँ पर अस्तर और मेन वाला फैब्रिक दोनों रखे हुए थे। और अब इसको ऊपर की साइड को पलटेंगे, जो हमारी ऊपर वाली साइड है, इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस पर भी स्टिच लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच लगा करके कंप्लीट कर ली। अब दूसरी साइड राइट हैंड की साइड से हम यहाँ पट्टी लगाएं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंगल अस्तर लिया है और इस तरह से डबल कर लिया है इसको, और सीधी साइड से इसको रखेंगे ऊपर से और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। अब स्टिच लगाने के बाद इसको बाहर की साइड को पलटेंगे और इसके ऊपर से एक पॉइंट वाली सिलाई लगाएंगे। अब इसको अंदर की साइड को पलटते हुए ना यहाँ पर इसके ऊपर से तुरपन वाली सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस पर तुरपन कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टियाँ लग करके दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम स्लिप का अटैच करेंगे। इस तरह से पहले हम नाप करके देख लेंगे स्लिप को, अच्छे से हमारी एडजस्ट होनी चाहिए, दोनों साइड से बराबर आनी चाहिए। तो मैंने नाप करके और बीच से सिलाई रखी थी, क्योंकि हमारा यहाँ पर वर्क दिया गया था ना स्लिप पर नीचे की साइड, तो वो हमारा एकदम सेंटर में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले सेंटर में रख करके सिलाई लगाई थी और इस तरह से मैंने दोनों ही स्लिप को अटैच कर लिया है। अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे यहाँ इस तरह से रखते हुए। दोनों साइड से मैंने यहाँ फिटिंग वाली सिलाई भी लगा ली। अब नीचे की साइड बैक वाले पार्ट में हमने डाट नहीं डाली थी, तो वो डाट हम इस टाइम लगा डाल करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर डाट लगाएंगे इस तरह से।
तो दोनों साइड मैंने डाल लिए हैं और अब ब्लाउज हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। अब इसमें लास्ट में हमारे आई हुक रह जाते हैं और पीछे की साइड हमें लटकन भी लगानी है, तो वो भी लगा करके हम इसमें तैयार कर लेते हैं। तो आई हुक लगा करके और तुरपन वगैरह करके मैंने कंप्लीट कर ली थी और ये था ब्लाउज का फाइनल लुक। और स्लिप पर ये डिज़ाइन बनाया था क्योंकि इसमें स्लिप काफ़ी कम पड़ी थी, जोड़ तोड़ करके मैंने थोड़ी सी डिजाइनिंग देते हुए यहाँ पर ट्रायंगल वाली लेस का यूज किया था और बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लग रहा था बनने के बाद। कोहनी तक हमारी ये स्लिप आई थी। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यही बताइएगा कि आप इस तरह के ब्लाउज को स्टिच करने के कितने रुपए लेते हैं। तो इसके साथ में ये साड़ी भी दी गई थी जिसको मैंने फॉल वगैरह लगा करके कंप्लीट किया था और ये ब्लाउज इसका नाप के लिए आया था। तो साड़ी को मैंने पूरी तरह से तैयार कर दिया था और अब इस ब्लाउज को और साड़ी को इन्हीं के डब्बे में डाल करके तैयार कर देते। ये न्यू ब्राइड की साड़ी थी जो कि मेरे लिए तैयार करने के लिए आई थी, तो मैंने इसको तैयार कर लिया था। अब इन्हीं के डब्बे में इसको डाल करके रख देते हैं। अब जब भी आएंगी अपना साड़ी ब्लाउज लेकर के चली जाएंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।